सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ठीक रहता है इसमें ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इधर टाइम फालतू को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, और हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी में देख रहे हैं भाई क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं है, तो परेशान न लो, मैं क्वेश्चन जो पढ़ूंगा ना वो समझा के चलूंगा हिंदी में भी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला है इसने कि द प्राइस ऑफ अ फ्यूल। ठीक, एक सेकंड, देखो द प्राइस ऑफ अ फ्यूल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है पहले 10% बाई 10% एंड देन 40% देन 10% इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ, बट इंक्रीज हुआ 65% इन द 4th मंथ। तो इस वाले क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है भाई, देखने में तो बड़ा तंगड़ा लग रहा है कि देख के ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले हम देख लें, पहले हमें कुछ नहीं करना, इनको सिंपली करना है। कितना हुआ ये 9/10 ही तो वैल्यू बचेगी। देखो अभी हम वैल्यू ले नहीं रहे हैं, कुछ वैल्यू है हमारी, वो 9/10 बची। दूसरे में 45% क्या होता है हमारा, 5 से काटो, 5 9 45 20, 20 में से 9/20 होगा ना, 9/20 होगा तो 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11/20। ठीक है, और जी होता है 1/10। ठीक, 5 9 45, 5 से 1/10 होगा तो ये 9/10 ये भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे फिर वैल्यू यहाँ से फिर बढ़ रही है कितनी, 65%। तो 65 कितना होता है, 5 से काटोगे 13 बार और 20 होगा। ये 13/20 मतलब 20 और 20 33/20 हो रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे कि भाई इसके जो बेस वैल्यू है ना उसी को एक्चुअल वैल्यू मान लो। तो कितना हुआ ये, 20 दूनी 200 दूनी 400, 20 दूनी 200 दूनी 4, 4000, 4 दूनी 40,000, 40,000 हमारी एक्चुअल वैल्यू है। हम तो परसेंटेज तो चाहिए, हमें वैल्यू कोई सी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू है, तो इससे ये पूरा बेस कट गया। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल इनिशियल जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 40,000। देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, तुम सोचोगे ना तो काट के सीधा क्या करोगे, इनका गुणा करोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो काटो उनको, 11 से 9 बार 99। ठीक, इंटू 9 कितना हुआ, ये 9 में 81, क्या ये कहाँ से 8, 9 में 81 और 8 कितना हुआ 89, और इसका गुणा करोगे 33 में, 33 का 3 कम 3 9 27 के साथ हासिल 2, 8 24 25 26 और 2673। ध्यान देना, 3 7 29 का 0 हासिल 1, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 6 3 9। तो हमारी वैल्यू 4000 पहले इनिशियली थी, अब रह कितनी गई, 29,403। तो डिफरेंस कितने का आया, कितना हुआ। इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं हो सकता पेपर में करने के लिए। ठीक है, तो माइनस करो जल्दी जल्दी, 10 में ये 7 बचा, 9 बचा, और 9 में 4 गए, कितने बचे 5। ठीक है, और 0, तो 10,500, सॉरी 10,597। ये इतना का डिफरेंस है कितने पर, 40,000 पे, 40,000 पे इंटू 100। ये तो परसेंटेज चेंज हुआ हमारा, ये 0 2 0 यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो मैं 4 का भाग देना 105.97 में, 4 का भाग देना 105.97 में, कितना हुआ, 4 दूनी 8 2 5 4 6 के 24, 26 के आसपास जा रहा है। और इतना 26 देख के तुम टिक मार दोगे आराम से। और किसी में है क्या 26, किसी में नहीं। तो फिर ये तो यहाँ मैंने कर लिया खत्म, क्वेश्चन होगा खत्म, निकल लो यहाँ से। चलो इसे जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसे पूरा करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 25 है 24 बचा, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 और 9, 4 चक 16 और 3 और 7, 4 निम 36, 9 बार। ठीक है भाई, इतना परसेंट आएगा, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ओके। देखो मैं एग्जाम के तरीके से जो अप्रोच बता रहा हूँ वो आपको यूज़ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पूरा दूंगा, क्यों कि वही क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वीडियो में पूरा करा दूँ। ठीक, आंसर तक। ठीक, जो अप्रोच है उसको अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर तुम 40,000 मानोगे वो कट जाएगा, ऊपर की वैल्यू बचेगी, बस उसी का डिफरेंस लेना है। जो बेसिक तरीके से कर लो, कुछ ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा नहीं। और ऐसे क्वेश्चन आप जानते ही हो, देख के डर जाता है कि यार, और ना करते फिर अटैम्प्ट नहीं करते। तो आपको अगर एज चाहिए ना, आप बेस मतलब एवरेज से ऊपर उठना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक।